अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, सब्ज़ी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। चंद अरसा कबल तक सब्ज़ियों की कीमतें कंट्रोल में रहीं, फल भी सस्ते रहे, हुकूमत इसका क्रेडिट भी लेती रही, मगर अब यकदम टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, फल हो, उनकी कीमतों में यकदम इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जिससे आम आदमी शदीद माली मुश्किलात के अंदर दिखाई देता है। बजट आम आदमी का मुतासर हो रहा है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से बात करेंगे कि क्यों कर सब्ज़ियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से भी बात करेंगे कि वो किस तरह इनको चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं और किस तरह वो इसको मेंटेन करते हैं और उसके बावजूद कीमतों में इजाफ़ा है, उस पर उनकी क्या राय है। इसी तरह सियासी व समाजी लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस इजाफे को किस नज़र से देखते हैं। रहिए हमारे साथ। आज ही नाज़रीन, महंगाई के अंदर इजाफ़ा, सब्ज़ी, फ्रूट और अशिया खुर्दोनोश रोज़ ब रोज़ महंगी हो रही हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ शहरियों से भी बात करेंगे। बताइएगा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, सब्ज़ी महंगी, फल महंगी, क्या कहेंगे? ये जुनैद भाई, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे याद किया और खिदमत का मौका दिया। मुल्तान मेरी रिहाइश है और जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इधर कारोबार का बहुत रश होता है और कारोबार बहुत अरूज पे है। ठीक है, जहाँ तक रहेगी महंगाई की बात, महंगाई तो जब तक मरियम नवाज़ और नून लीग की हुकूमत है, महंगाई तो ऐसा ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसे नहीं होता, आवाम की खैर खाई होती है जी। अगर ये दो चीज़ों में लेस करते हैं तो चार चीज़ों पे महंगाई कर देते हैं। अच्छा, यस, दो चीज़ों का रेट कम होता है और चार का बढ़ जाता है। यस, ठीक है, यस। हम इनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, पर आवाम की बात ज़रूर करेंगे। आवाम की बात कर रहे हैं। यस असम्बली फ्लोर पर भी करते हैं आपके? जी बिल्कुल। जो अरकान पार्लियामेंटेरियन है, MP है, मैंने कौमी या सूबाई असम्बली या किसी भी सूबे पे, आपको क्या चीज़ों के अंदर जो है वो रेट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है आपको? आए दिन महंगाई है। किसी भी चीज़ को हाथ लगा के देख लो, किसी दुकानदार से, किसी छापड़ी वाले से बात करके आप देख लें, वो यही कहेगा कि जनाब महंगाई है। ठीक है, महंगाई, आए दिन महंगाई है। वो इधर भी चीज़ें बेचेंगे महंगी, जब पीछे से चीज़ें महंगी मिलेंगी तो इधर भी चीज़ें महंगी मिलेंगी, जब उधर से सस्ती मिलेंगी तो इधर से भी सस्ती मिलेगी, तो फिर आवाम को भी सस्ती मिलेगी। अशिया खुर्दोनोश के रेट को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप समझते हैं कि उनका रेट बहुत ज़्यादा, उनको कम किया जाए? सब्जियाँ हैं, आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, यही आइटम है ना जी। बकाया तो है, वो अल्लाह आपका भला करे। बिजली के बिल है, आवाम तो पहले ही पिसी पड़ी है ना जी। आवाम तो पहले ही पिसी पड़ी। पेट्रोल में तो अब रिलीफ मिले। अगर इधर मिल गया तो फिर उधर किसी और जगह पूरा हो जाएगा। पिछले दिन उन्होंने कुछ महंगाई अरूज में की थी, तो वो जो अपना वीडा का किराया है उसमें नरमी ले आए थे 25 रुपए में, कि जनाब बिल्कुल ही छोड़ दिया। उधर ना उधर काम। हाँ जी, महंगाई हो रही है जी, हो रही है अब। सब्जी फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो रहा है जी। सब्ज़ी तो अब तो बहुत इजाफा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है सब्जियों में और रेट मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब ये फ्रूट में आ जाए, फ्रूट में भी ऐसे ही है, कहते हैं बार्डर खुल गए हैं, फ्रूट बाहर जाने लग गया है, मज़ीद और रेट बढ़ गए हैं। जैसे हम 800 रुपये धड़ी ला रहे थे, आज 1400 रुपये धड़ी और 1300 रुपये धड़ी का ये लेके आए हैं। अच्छा, क्या 1300 रुपये धड़ी, मतलब 1300 रुपये की 5 किलो आप जामुन लेके आए हैं। पहले कैसे लेके आए? 800 रुपये क्या 5 किलो लेके आते थे। अच्छा, 800 से 1300 1400 रुपये हो गया। बड़ा फ़र्क है। रेट भी वही उन्होंने वो दिया हुआ है जो वो दे रहे हैं, जो हो रहा है। तो ये क्या वजह है, क्या समझ आ- जी, गर्मी बढ़ी है, माल ही एक तैयार हो रहा है, फिर कह रहे हैं बार्डर खुल गए हैं, बाहर माल जाने लगे, इसकी वजह से माल शार्ट की वजह से जो कम आता है वो अपने मज़ीद रेट से ज़्यादा और करते हैं। हमारा फिर इससे जब महंगाई हुई है, अब मतलब 800 से 1300 रुपये पे चीज़ चली गई है, तो कोई कंज्यूमर पे भी फ़र्क पड़ा है? कोई ख़रीदारी करने वाले लोग भी परेशान होते हैं? पहले हम जैसे 30 किलो 40 किलो बेचते थे, अब 20 किलो 15 किलो पे आ गए हैं। हाथों हाथ में फ़र्क आ गया, क्यों? रेट बढ़ गया, मार्जिन भी कम हो गया। वो तो हो गया। जैसे एक बिक रहा था 35 किलो 30 किलो, अब 15-20 किलो बिक रहा है, मार्जिन भी कम हो गया और बचत भी कम हो गई। तो बड़ी परेशानी हुई। परेशानी तो हो रही है जी। गर्मी में भी सारा दिन बैठते हैं, तो सुबह 9 बजे आते हैं, रात 10-11 बज जाते हैं यहाँ बैठे हुए। 13-13 14-14 घंटे ड्यूटी पर देनी पड़ती है। क्या फिर भी माल नहीं बिकता, क्या करें? अब अगर ये सस्ता हो जाए, हुकूमत रेट को कंट्रोल कर ले, फिर आपको लगता है कि ज़रा आसानी हो जाए? हाँ, बात ये है कि फिर जैसे 500 400 600 कमाते हैं, फिर 700-800 1000 हो जाएगा,
अब हो जाए घर का गुजारा, फिर घर का गुजारा ही करना है जी, और क्या करना है। एकदम महंगाई में इजाफा हो गया, सब्जियां फल महंगे। महंगाई में भाईजान सब्जियों में बड़ा इजाफा हो गया है। गरीब आदमी का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इंसान क्या ले, जहाँ भी हाथ रखते हैं 200 250 200 250 तो फल फ्रूट तो देख सकते हैं, गरीब आदमी खा नहीं सकता। सब्जी नहीं पूरी होती घर में, रोटी नहीं पूरी होती, बेचारे गरीब आदमी है। दिहाड़ी पे जाते हैं, दिहाड़ी एक दिन लगती है, 4 दिन नहीं लगती। बड़ा मुश्किल हो गया। पहले गुजारा होता था, लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से है। सब्जी लेने जाओ जी पेट्रोल महंगा है, फ्रूट लेने जाओ जी फ्रूट महंगा है। अब पेट्रोल भी सस्ता हो गया, उसके बावजूद गवर्नमेंट सस्ता नहीं कर रही कुछ भी। क्या वजह है कि ये यकदम महंगाई क्यों होगी, आपको क्या लगता है? वो यही कहते हैं सर, गवर्नमेंट के भी पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की वजह से कम हो गया रेट? अब कम हो गया तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि पीछे जो है होलसेलर उनको काबू करेंगे, उन पे छापे डालें ताकि पता ये लगे कि ये पेट्रोल सस्ता हो तो आप लोग क्यों नहीं सब्सिडी सस्ती करते। जब पेट्रोल महंगा होता है तो 1 मिनट से पहले ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। पेट्रोल डलवाने जाओ, वो कहते हैं पीछे से अभी रेट हमारा क्लियर नहीं हुआ। जब महंगाई होती है तो फ़ौरन कर देते हैं, सस्ता होता है तो पेट्रोल कहते हैं ये अभी नहीं हुआ। बात नहीं बनी जी, ये कोई बात है करने वाली। गवर्नमेंट फिर क्या तवज्जो दे रही है? आम आदमी मुतासर। आम आदमी बेचारा गरीब आदमी मर रहा है, क्या करा जाए? अब गरीब आदमी क्या कर सकता है? बहुत मुश्किल हो गया गुजारा सर, बहुत मुश्किल। या तो अल्लाह ताला ही चला रहा है गाड़ी, वरना ये गवर्नमेंट जो है ना झूठे दावे हैं सब झूठे दावे। हुकूमत तो कहती है आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, हर चीज़ रेट हमने कंट्रोल किए हुए, पीरा फोर्स है, फलानी फोर्स। कोई रिलीफ नहीं है भाईजान। बिल जो है ना एक दफ़ा अगर आ गया ना, आपका 2000 आ रहा है, एकदम 14,000 आ गया। बिल वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जी ये आपका आ गया, अब ये 6 महीने तक आपने ये भरना है। जितना भी कुछ कर ले आपको 6 महीने तक यही रेट लग कर आएगा। अब गरीब आदमी 200 यूनिट अगर क्रॉस कर ले, 200 यूनिट, अब गरीब आदमी गर्मी से मरता है, बच्चे मरते हैं, तो वो क्या करें? 200 यूनिट तो अब मिनट में 200 यूनिट जल जाते हैं, क्या करता है गरीब आदमी? पहले रिलीफ मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिलीफ भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब क्या किया जाए, क्या कैसे गुजारा होगा? ये अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि या अल्लाह कोई हम पर रहम फरमाओ, ये गवर्नमेंट पे रहम फरमा दे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप बात कर रहे हैं अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफे पर, ख़ास तौर पर सब्ज़ी फ्रूट जो है वो रोज़ महंगे होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी, अशिया खुर्द-व-नोश सब्ज़ी फ्रूट बड़ा महंगा हो रहा है? जी महंगाई तो आसमानों पर है। अब आप आटा देख लें, 1150 रुपये का थैला है। पहले आज से 3 साल पहले 400 रुपये का यही थैला मिलता था आटे का। सच्ची बात है, मैं रक्षा चलाता हूँ, मेरे सामने चिंची रक्षा खड़ा है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब तो जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये अब देखें पेट्रोल सस्ता हो गया है, टमाटर देखें कितने महंगे हैं, आटा देखें सर, बिजली के बिल तो बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को सबब। रमज़ान में तो कीमतें कंट्रोल थी काफ़ी सर कुछ भी, थोड़ी सब्ज़ी सस्ती हुई है बीच में। आजकल सब्ज़ी फल फ्रूट हर चीज़ महंगी है। आटा देख लें सर, मेन आइटम है। घी जो हर घर की ज़रूरत है, आटा घी देख लें, 300 रुपये लीटर पेट्रोल। हम चिंची रक्षा चलाते हैं सारा दिन इसी रोड पे, रोज़ सवारियों से लड़ाई, किरायों के ऊपर पेट्रोल महंगा है। क्या रिलीफ दिया सर इन्होंने? गैस देखें, बिजली के बिल देखें। रिक्शा चलाते हैं तो कितनी, हाँ जी, कितनी आमदन हो? 100 रुपये कमाते हैं सारा दिन उसका? हाँ जी, 1200-1500 ये कमाते हैं महीने का। यही कोई 45-50 हाँ, 40-45 तकरीबन 42 ऐसे जी। इसमें गुजारा मुश्किल है। स्कूल के बच्चों को फीसें हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। घर की बिजली है। हाँ, घर की बिजली है और मामलात है सर, बहुत ज़ालिम हुकूमत है। बस दुआ ही कर सकते हैं। हुकूमत की जाने से मुख्तलिफ स्कीमें भी चलाई जाती हैं आम आदमी की। सिर्फ बकरा परवरी, जिनकी रिश्तेदारी है या जिनके अफसरों के साथ ताल्लुकात हैं या सियासतदानों के, वो चमचे हैं। ये अभी मूसा गिलानी ने ये रक्शे बांटे हैं, सारे अपने चमचों को दिए हैं। हाँ जी, हमारे पास पुराना रक्षा है, हमें पता ही नहीं लगा, दे दिए उन्होंने, मुफ्त में बांटे हैं। ये सेंटर गरारी रक्शे फिर रहे हैं यहाँ पे, शायद आपने देखे हो, जामनी रंग कलर के। बस क्या करें, कौन पूछे सर इनसे? हुकूमत तो चिंची रिक्शे और फट्टा रिक्शे, इन पर पाबंदी वैसे भी लगा। फट्टा रिक्शे का तो हो, चिंची को तो ना करें, करोड़ों बंदों का रोज़गार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया नहीं, हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी थी। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी लोगों को बेरोज़गार करने की, करोड़ों बंदे का रोज़गार। पेट्रोल महंगा हुआ, फिर किराए भी बढ़े। किराए बढ़े सर, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ मुँहमारियाँ होती हैं, क्या करें? यहाँ आप रोज़ आके देखें, यहाँ तमाशे लगे पड़े होते हैं रोज़, दस्तों गिरबाँ होते लोग, सवारी और रक्शे वाले की लड़ाई है रोज़ आपस में। बस अल्लाह से ही फरियाद कर सकते हैं सर, और क्या है? रिलीफ कोई नहीं मिला सर इस 3 सालों में, जुल्म हुआ है, सच्ची बात बता रहा हूँ सर मैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत कौन से ऐसे 3 इकदामात करे कि आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए और किसी हद तक रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाए, सेटिस्फाई हो? सर सबसे बड़ा डंडा है ये बिजली का, और बिजली के हाँ, बहुत जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है। गैस कितनी महंगी है, और ये खाने पीने की चीज़ें, आटा सब्ज़ी, मेन चीज़ चले सर, आटा लगा लें, सबसे अहम ज़रूरत। 1150 का तेल है,
हम ले ही नहीं सकते। आटा तो और किसी ने, रोटी तो और किसी ने खानी है। सबसे कोई वो नहीं है। देख लें इधर जिधर भी मिल रहा है 1100 1150 फाइन आटा, अब कैसे लें? सारी दिहाड़ी पे सिर्फ एक आटे का थैला लें, बाकी तो चीज़ें हैं और खर्चे तो हैं। घर के और भाई है, सब्ज़ी है, सब कुछ है। चलो कोई रिलीफ नहीं है सर, कोई रिलीफ नहीं है। दौरे कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सफैर सपाटे हो रहे हैं। बस यही काम है, इज़्ज़त कोई नहीं है इनकी, कोई आवाम इनको अच्छा नहीं समझती। क्या कहते हैं जी महंगाई की क्या सोच है? महंगाई तो भाईजान बहुत ही हो रही है, मंडी भी महंगी है, सब चीज़ें महंगी हैं। हम मंडी में जाते हैं ना, ये हालात हैं कि चीज़ मंडी में ये हालात हैं कि सौदे महंगे हैं, यहाँ पर गाहक नहीं है। बाकी अल्लाह ताला रोज़ी चला रहे हैं, क्योंकि वादा किया अल्लाह पाक ने रिस्क देने का। इसका बात है। बिल्कुल वो दे रहे हैं, शुक्र है उनकी ज़ात का। आपकी ये रेडी है जी? हाँ जी, मजदूर। अच्छा, दरमियान में तो कीमतें कंट्रोल थी, सब्ज़ी की भी, फ्रूट की भी, और उससे गाहक भी ज़रा खुश था, आम आदमी भी ज़रा फल भी ख़रीद लेता था। अब की जो ना माल आ ही नहीं रहे मंडियों में ना, माल हैं कम, ख़रीदार हैं ज़्यादा, इसलिए महंगे हैं सौदे। कोई चीज़ सस्ती नहीं है मंडी में ना, हर चीज़ को महंगी हुई पड़ी है। आम देख लें, आम इतना गिरा है ना नीचे, जिसकी राह कोई नहीं, उसकी वजह से अब महंगा हो गया। 1700-1800 रुपये की जो सी है ना पेटी है, चौंसे की इस टाइम, वो यहाँ लाकर क्या भाव बेचें आप ये बताएं। 7 किलो आम है उसके अंदर, अगर हम 300 बताएंगे तो गाहक चला जाता है, 200-250 रुपये की रेंज में बिकता नहीं है, ये मसला। और बिजली तो इतनी महंगी है, मैंने यकीन करें रेडी लगाता हूँ 10,000 रुपये का बिल भरा है, 200 से 2 यूनिट ऊपर आए हैं, 210-11 हज़ार रुपये का बिल भरा है मैंने। तो घर में क्या क्या चलता है भाईजान? क्या होगा हमारे घर में, मशीन है कपड़े धोने की, वॉशिंग मशीन, और क्या है, या टीवी है बच्चे देखते हैं बस, या पंखा ही चलता है, और कूलर तो है नहीं हमारे पास, ना हमारे पास फ्रिज है। महंगाई है सर बिल्कुल महंगाई दरमियान में तो कंट्रोल होगी? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई सर। महंगाई और हाल महंगाई है, हर जगह महंगाई है अच्छा जी। तो दरमियान में तो सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह सस्ता था? नहीं, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं था, बस नॉर्मल हुआ था, लेकिन दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया महंगाई। तो क्या लगता है कैसे कंट्रोल होगी महंगाई या नहीं होगी? सर दुआ तो है हमारी कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए कि हो जाएगी। हुकूमत वैसे काम कुछ बेहतर कर रही है, हुकूमत काम बेहतर कर रही है हुकूमत से काम से सेटिस्फाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद बेहतरी की हाँ ज़रूर है, टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला हम आ जाएंगे रूटीन पे, आ जाएंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह जी। उम्मीद किया। क्या हाल है अंकल? अस्सलामुअलैकुम जी। ये से ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान। कैसा चल रहा है? काम जी बस क्या बताइए आपको, उधर से सौदा लेके आते हैं, इधर गंदा निकलता है, इतने पैसे भर के भी लेके आते हैं, 10-10 हज़ार रुपया उधार मंडी के। गाहक है, गाहक है। गाहक क्या महंगा सोचते हैं, तो गाहक क्या हो, जब सस्ता होगा तो हम सस्ते बेचेंगे। माल महंगा लेके माल महंगा है, वो ये देखो ना, ये क्या भरते हैं। अब ये जम्मू खाने की है जो इन्होंने भरी हुई है, ये जम्मू नीचे भरते हैं, ऊपर ये मोटी मोटी लगाते हैं। क्या जी, आप जाके मजिस्ट्रेट को सिर्फ सिविल वर्दी में जाना चाहिए पकड़ने के लिए, पहले पकड़े ना, उसकी सारी रियाल देखे, वीडियो बनाई रखी हो, जब वो कल को आए ना उसको वीडियो दिखलाए और उसको पकड़ ले, जुर्माना 1 लाख 1.5 लाख, वो से ऐसे होंगे पठान, इससे ज़्यादा बेईमान हुए पड़े हैं। ठीक। क्या हाल है भाई? क्या कर दे हो? पापड़ बेच दे? पापड़ बेचते हैं सर महंगाई है जी। महंगाई है जी। अब पहले 5 रुपये पापड़, अब 20 रुपये पापड़ हो गया सर जी। अच्छा, पहले ये पापड़ 5 रुपए का था? हाँ, 20 रुपये हो गया साहब जी। अब 20 रुपए का हो गया। हाँ जी। अब वो पहले 200 पापड़ बिकते थे, अब मेरे 100 पापड़ बिकना मुश्किल हो जाते हैं महंगाई की वजह से। बस ठीक है। कितने कमा लेते हो रोज? जी, इसमें 800 रुपये कमाते हैं, 12 रुपये ले आते हैं जी। अब 800 रुपया रोजाना कमाते हैं? जी हाँ। हाँ जी। हुकूमत को कुछ कहोगे कि महंगाई कम करे? बाजी अल्लाह हिदायत दे, बस ये कह सकता हूँ बाजी। हाँ जी, अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, बस जो सस्ता दो रहा है। आप रिमोट बेचते हैं? हाँ जी, महंगाई है बहुत, कैसे गुजारा करते हैं? बस मुश्किलों से हो रहा है अब मुश्किलों से हो रहा है गुजारा। जी। सब्जी महंगी है? सब्जी महंगी है। फ्रूट लेते हैं? फ्रूट नहीं, नहीं करे। कितनी रोज के कमा लेते हैं? पहले 8 ज़्यादा कमाता था, अब 600-700-800 रुपये। पहले कितना कमाते थे? 1200-1300। अब क्यों कम कमाते हैं? कारोबार नहीं, डाउन है। नाज़रीन, आम आदमी पिस कर रह गया, तंग आ गया। महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों की कीमतें ख़रीद नहीं है, कारोबार ना होने के बराबर है। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट करीम नवाज़ ख़ान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर अब सब्ज़ियों की कीमतों के अंदर इजाफ़ा देखने में आ रहा है,
और इसके साथ साथ महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है, इसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपना किरदार किस तरह अदा करते हैं, किस तरह उसको चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो कीमतें हैं वो बरकरार रहें, और जो ज़ायद कीमत पर जो फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं। इसी हवाले से इनसे बात करेंगे कि इस बारे में ये क्या इक़दामात जो हैं वो ले रहे हैं। करीम नवाज़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। सर, अब देखने में आ रहा है कि सब्ज़ियों की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफ़ा, एक बड़ा इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह मसनूई तौर पर महंगाई को बढ़ाया गया है, या पीछे से जो है वो कीमतों में इजाफ़ा है, या कुछ न कुछ आपकी जो है वो उस हवाले से कोई ढील दी गई है? सब्ज़ी के मामलात में ये है कि ये सीज़नल सब्ज़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका बिल्कुल सीज़न आ चुका होता है, तो जब हमारी पंजाब की सब्ज़ी आती है तो सब्ज़ी का रेट कम हो जाता है। हाँ, ठीक है। जब सिंध की सब्ज़ी शुरू होती है, ज़ाहिर बात है, तो फिर उस सब्ज़ी का रेट ज़्यादा होता है। और जब सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है तो कुदरती बात है, जब मार्केट में सब्ज़ी नहीं आएगी, ये हम रेट मुकर्रर नहीं करते, हम तो कंट्रोल करते हैं। जो मार्केट कमेटी रेट फिक्स कर देती है डेली की बुनियाद के ऊपर, तो उसके ऊपर हम फिर लॉकडाउन शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर हम वार्निंग भी करते हैं, जुर्माने भी लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हें कहते रहते हैं। और उस रेट लिस्ट को हमने जो ना इंश्योर करना होता है कि आवाम उस तक ले। पिछले भी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि आवाम में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई कि वो रेट लिस्ट डिमांड ही नहीं करते। ठीक है, आप फ्रूट्स पे चले जाएं, सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं, करियाने वाले के पास चले जाएं, और ये भी मैं आपको बताऊं, हमारी 100% इंश्योर है। आप जिस सब्ज़ी या करियाने वाले के पास जाएंगे, हमारी रेट लिस्ट वहाँ मौजूद होगी। 20 रुपये ये गाहक गाहक तलब ही नहीं करता उससे। जब वो तलब नहीं करेगा तो वो फिर अपनी मनमानी वो कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर वज़ीर आला के पोर्टल के ऊपर या डी साहब का जो टूल नंबर फ्री दिया हुआ है, उसके ऊपर जो भी शिकायत आ जाती हैं तो उसके ऊपर हम फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई करते हैं। अच्छा करीम साहब, मैं आपसे कि छोटी सी ये आप ही की बनाई हुई रेट लिस्ट है जो आप मेरी नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो हमें दी है। जी जी जी, इसके ऊपर हमने इंश्योर करना। अब इसके अंदर नाज़रीन ये रेट लिस्ट है जी आज की, और इसके अंदर आलू जो है वो 32 रुपये है अव्वल, और दोइम उससे हल्की क्वालिटी का 30 रुपये है। शहर में कहीं 30 रुपये का आलू मिल रहा है सर? जी जी, आलू तो तकरीबन अब आलू पे अगर चले जाएं तो आलू 20 रुपये का भी मिल रहा है। वो थोड़ा वो मीठा आलू होता है थोड़ा, तो जो स्टोर में है वो कम मिल रहा है, और जो फ्रेश आ रहा है वो इसी रेट के ऊपर मिल रहा है। सर ये कहाँ से मिल रहा है वैसे, कोई हमें बताएंगे? कोई 2-4 दुकानें पॉइंट्स यहाँ से 30 रुपये का? ये आप चले जाएँ जी लखन मंडी के ऊपर। मैंने कल आलू ख़रीदा है। अच्छा, 30 रुपये का आपने ख़रीदा है? नहीं, 25 रुपये में। आपको 5 रुपये मज़ीद कम मिला है? जी जी, 25 रुपये में सरकारी रेट से भी कम मिला है। अच्छा सर, ये बताइएगा इसके साथ साथ अरवी जो है वो 85 रुपये किलो बिक रही है आपके रेट लिस्ट के मुताबिक। क्या इस रेट लिस्ट पर जो है वो सेल हो रही है अरवी? मैंने आपको पहले कहा है कि हम इंश्योर करते हैं कि हमें अगर कोई शिकायत आ जाए, जब हम जाते हैं तो रेट लिस्ट अगर कोई कहता है कि मुझे महंगी मिली है, देखिए अगर कोई देखे, हम गाहक बना के अपने मुलाजिम भेजते हैं, ठीक है, चेहरे तब्दील करके भेजते हैं, क्योंकि उन्हें फिर भी पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं, फिर हमें वो रेट सही ना बताएं। तो इसलिए हम चेहरे तब्दील करके हम दूर से खड़े हो जाते हैं। जब कोई गाहक लेके जा रहा होता है तो हम उसे रोक लेते हैं, भाई आपने ये टमाटर लिए हैं, ये टमाटर आपने कैसे लिए हैं? अगर वो कहता है मैंने 190 रुपये किलो ले लिए हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, और बल्कि उस शॉप को चेक भी नहीं करते कि इसका रेट बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा इजाफी कह दिया तो फिर उसके ऊपर हम जो उसकी दुकान सील भी करते हैं, जुर्माना भी फाइन भी कर देते हैं, और जो भी होता है फिर सर प्याज का रेट है जी 80 रुपये, मार्केट में 100 से 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। ये उन्होंने बाकायदा जो है वो बाहर आपने फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं इस रेट के। जिन्होंने फ्लैक्सेस लगाए हो आप निशानदेही करें, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। 175 रुपये लिखा हुआ है, क्या मार्केट में 175 रुपये का बिक रहा है टमाटर? कल आपने कल अगर 25 रुपये की आलू ली है तो टमाटर भी लिए होंगे? नहीं, टमाटर हमारा रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं से आ जाते हैं, और बैगन भी वहीं से आ रहे हैं, कद्दू भी हम वहीं से खा रहे हैं। अच्छा, जी जी,
ठीक है, तो टमाटर आपने जो है वो कल नहीं खरीदे? जी जी, टमाटर मैंने नहीं खरीदे। अच्छा, ये मैं आप ये भी इत्तफाकन बात है कि आपने जब आलू की बात की तो उस वक्त मैंने आपको कह दी इत्तफाकन मैंने भी कल आलू खरीदे। बच्चों ने चिप्स के लिए कहा तो मैं फिर लेता आया, खुद ही रुका और मैंने खुद ही परचेज किए हैं। बड़ी बात है सर। जी जी, आपको जो है वो 5 रुपये सस्ते जो है वो आलू मिले हैं, जबकि मार्केट के अंदर आम सारिफ को जो है वो आलू 30 रुपए का नहीं मिल रहा, वो भी 60-70 रुपए का जाके हल्की क्वालिटी वाला आलू मिलता है। अच्छा सर, ये बताएं, ये बहसियत कौम, ये हम कैसे इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, ज़ायद मुनाफाखोरी को कैसे कम कर सकते हैं? क्या आपकी जानिब से जहाँ जुर्माने किए जाते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वहीं पर कोई अवेयरनेस का भी इक़दाम करते हैं? ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही कहूँगा कि जो आवाम है ना, हाँ, अवाम को शऊर होना चाहिए। ये रेट लिस्ट जब तक तलब अवाम 100% नहीं करेगी, ये इंश्योर 100% जो मुनाफाखोर हैं ये अपनी फिर मनमानी करते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन डर भी जाते हैं। फिर मेरी बात सुने, 24 घंटे भी एक शॉप के ऊपर नहीं खड़ा हो सकते हम। तो जो हमारी आवाम है ना, वो गाड़ी से निकलना पसंद नहीं करती। अब मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से नीचे उतर के सब्जी वाले के पास रेट लिस्ट क्या मांगेगा, वो अपनी सवारी के ऊपर बैठ के क्वेश्चन करता है, 2 किलो आलू दे दे, 1 किलो बैगन दे दे, 1 किलो तूरी, जो भी उसने सामान खरीदना होता है वो मोटरसाइकिल के ऊपर खरीदता है। वो सब्जी वाला वही शॉपर आके उसको हाथ में देता है, वो कहता है बहू जी 5 रुपये दे दो, वो अपने पर्स से निकालता है और यार कोई रियायत का, चल बहू जी 20 रुपये कम कर दो, ठीक है। तो इस सिलसिले में जब ऐसी ख़रीदारी आवाम करेगी तो मेरे ख्याल है इसमें हमें भी मुश्किल है और आवाम को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आवाम जो है ख़रीदारी से पहले रेट लिस्ट रेट लिस्ट नहीं, ख़रीदारी कर ले, उसके बाद कहे कि आप जी रेट लिस्ट दिखाएं। ठीक है, आपने जो पैसे मेरे से तलब किए हैं तो कैसे किए हैं? आपने अगर आलू के मेरे से 50 रुपये किलो या 40 रुपये किलो मांगे हैं, क्या इसका रेट 40 रुपये किलो है? तो रेट लिस्ट देख के फिर उसके बाद पैसे दे और अल्हम्दुलिल्लाह 101% इंश्योर हो जाएगी गवर्नमेंट की लिस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे करीम नवाज़ मलिक, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। उनका कहना है कि जो सारिफीन है वो पहले रेट लिस्ट देखें और उसके बाद जो है वो ख़रीदारी करें, या ख़रीदारी करने के बाद जो है वो रेट लिस्ट तलब करें। उससे जो है वो समझते हैं कि कीमतें जो असल जो कीमतें हैं किसी भी सब्ज़ी की, फ्रूट की या किसी भी चीज़ की, वही अदा करनी पड़ेगी उनको। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं अशिया खुर्द नोश, ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों में इजाफ़ा और इंतज़ामिया इस हवाले से कितनी एक्टिव दिखाई देती है, और उसके साथ साथ जब लिस्टें बनाई जाती हैं अशिया खुर्द नोश की सरकारी सतह पर नर्खनामा तैयार किया जाता है, वो रियलिटी से कितना जो है उसके करीब होता है। इस वक्त सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कम्बो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कम्बो साहब, सबसे पहले तो आपके सर वक्त का शुक्रिया। अब देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें काफ़ी हद तक कंट्रोल थी, मगर अब यकदम उनके अंदर एक इजाफ़ा हो रहा है, रोज़मर्रा की स्पीड से इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बता दूं कि असल जो हमारा ये कीमतों में इजाफ़ा है सब्ज़ियों की ख़ास तौर पे, उसमें वेदर कंडीशन है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो सब्ज़ियात हैं उनकी जो बेलें होती हैं वो जल जाती हैं और उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मंडियों में अराइवल कम हो जाती है। और डेफिनेटली जब अराइवल कम होगी तो वो उसकी सप्लाई एंड डिमांड का चूँकि एक कानून है, तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड एज सच रहेगी, तो डेफिनेटली उसकी कीमत में इजाफा होगा। इस वक्त जो सर जो कीमत है सब्ज़ियों की अगर हम बात करें, अभी तो कोई पाकिस्तान से बाहर भी एज सच उस तरीके से उसकी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसके बावजूद जो है वो कीमतें इस कदर ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट खुलती तो फिर तो यहाँ बड़े मुश्किल सूरत हाल होती है आपके लिए कंट्रोल करना। ऐसा है कि सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ पहले भी कोई एक्सपोर्ट नहीं होती, सिवाय हमारे जो फल है ना, फल एक्सपोर्ट होते हैं। फल में जैसे हमारा आम है, बल्कि इस दफ़ा मतलब अनफॉर्चुनेटली आम की फसल भी हमारी बड़ी डिस्टर्ब है। उसमें तेले का काफ़ी शदीद किस्म का अटैक हुआ है, वो भी वेदर कंडीशन की वजह से हुआ है। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने मुख्तलिफ आम के बागात वाले लोग हैं या आड़ती साहबान हैं उनसे ये डिस्कस किया है,
तो बता रहे हैं कि जी तेले के अटैक की वजह से तकरीबन 50% जो आम की फसल है वो भी डैमेज हो गई है। तो जहाँ तक टमाटर और प्याज का इशू है हमारा, वो ऐसा है कि लास्ट ईयर हमारा चूँकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इन दिनों में खुला था और वो बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारी वहाँ से जो इंपोर्ट हो रही थी प्याज और टमाटर की, वो नहीं हो पा रही। और थर्डली ये है कि जो हमारा KPK की फसल थी वहाँ पे भी चूँकि फसल ख़राब हो गई है और एंड भी हो गई है। तो हमारी अपनी लोकल भी जो हमारी, हालांकि 30 जून तक टमाटर चलता था, प्याज चलता था, वो भी मौसम की वजह से ख़राब होने के हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़िम्मेदारों को नुकसान हुआ। और अब जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें यह है कि सिर्फ बलूचिस्तान हमारा इस वक्त सूबा है पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, ठीक है, टमाटर और प्याज के हवाले से। ठीक है। इन दोनों का ये इशू है और ये अब आप देख लें कि उस सूबे ने पूरे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट, अगर हम खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट करने लग जाएं तो फिर तो शायद कीमतें और बढ़ जाएं। तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो नोटिस में सारी चीज़ें ले आई हैं। तो अब इसमें फेडरल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, ख़ास तौर पर टमाटर और प्याज के हवाले से, वो अब हुकूमत ने फैसला किया। अच्छा सर, आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि सारा सिनेरियो जो है इसमें मौसमियाती तब्दीलियां भी हैं और उसके अलावा फसल का ख़राब हो जाना भी है। जब आप रेट लिस्ट बना रहे होते हैं, नरखनामा तैयार कर रहे होते हैं, उस वक्त ये सारी चीज़ें मतलब जो बनाता है उसके माइंड में होती हैं सारी, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं? जी, ये जुनेद साहब ऐसा है कि हमेशा हमारे जो एहलकार है ना, ऑक्शनर एक हमारी पोस्ट है, ऑक्शनर हमारे मंडियों में वो हर ऑक्शन को चेक कर रहे होते हैं और वो एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पे वो सारी ऑक्शंस नोट कर रहे होते हैं और उसका एक मेकनिज़म है पूरा। ठीक है। तो वो उस मेकनिज़म के तहत ही वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन दे के फिर रेट बनाते हैं। बिल्कुल ये रेट एक्चुअल होते हैं, उसमें कोई एम्बिग्युइटी वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये जो रिटेलर हैं हमारे, वो चूँकि ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी कि हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिया जाए, जबकि हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ है कि जी आपने इतने % जो फड़िया है उसको देना है और इतने % रिटेलर को देना है, हम उस फार्मूले के तहत रेट बनाते हैं। मैं सर इससे बिल्कुल एक्चुअल होता है। मैं इससे आगे बात करूं सर, आपकी जो रेट लिस्ट है उसके अंदर एक टमाटर की मिसाल ले लेते हैं। सिर्फ जो आपने रेट लिस्ट में टमाटर का रेट दिया हुआ है उससे मार्केट में 50 टाइम्स जो है वो ज़्यादा महंगा फ़रोख्त हो रहा है। आलू भी इसी हिसाब से है, प्याज जो है वो 40 टाइम्स ज़्यादा महंगा फ़रोख्त हो रहा है। तो मतलब रेट लिस्ट और का मकसद उस वक्त फौत नहीं हो जाता जब उस रेट लिस्ट पर आप चीज़ को जो है वो फ़रोख्त कराने में कामयाब ना हो? नहीं, असल में इस तरह है कि देखिए जो हमारी बुनियादी ड्यूटी है ना, वो ये है रेट लिस्ट हम उसके मंडी में अराइवल्स के मुताबिक और जो गवर्नमेंट का फार्मूला है उसके मुताबिक प्रॉफिट लगा के हम वो रेट लिस्ट आवेदन करवा देते हैं। ठीक है। अमल अगर कोई नहीं कर रहा है उस पर, तो वो जो मजिस्ट्रेट्स हैं ये उनका काम है उस पर अमल दरामद करवाना। तो उन्होंने अमल करवाना है। अगर कहीं पे वायलेशंस हैं, और आप शायद ना थोड़ा सा वो गलत समझ रहे हैं, 40 टाइम्स नहीं, ये शायद होता है कि जी अगर हमने से रेट दिया है 100 रुपीज़ किसी चीज़ का, वो 150 दे रहे हैं, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ये गलत है। अब जब ये आप 3 फरीक हैं जो मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, एक मार्केट कमेटी जिसके ऊपर क्रेडिट, फिर एक जो बड़ा ताजर मंडी का, और उसके बाद फिर आम छोटा फड़िया या छोटा दुकानदार, इनका आपस में अलाई जोन भी होता है कोई रेट लिस्ट तय करने के लिए? ज़ाहिर है ये भी आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे कि हमने माल इस रेट पर परचेज़ किया है, तो जो आप नरखनामा बनाए उसको मद्देनज़र रखें। कोई राब्ता भी रहता है इनसे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट मतलब एक सिस्टम है, क्योंकि ऑक्शंस पे हाँ, जहाँ पे ऑक्शन कहीं नहीं हो रही ना, वहाँ पे तो ये कह सकते हैं आप कि वो मतलब गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे तो जो ख़ास तौर पे जो बड़ी मंडियाँ हैं हमारे पंजाब की, वहाँ पे तो हर चीज़ ऑक्शन में हो रही है और ओपन है। मतलब जो तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है उसका ये है कि जब ऑक्शन वो स्टार्ट करते हैं, से अगर टमाटर की उन्होंने स्टार्ट करी है, टमाटर की एक पेटी वो खोलेंगे और रिटेलर है या फड़िया है
वो जो है वो चेक करेगा, नीचे से हाथ डाल के भी ऊपर भी चेक करेगा, उसकी क्वालिटी चेक करके फिर उसकी कीमत वो बाद में जो है ना जी उसके मुताबिक बोली देता है। तो ऐसा नहीं है। लाइजान तो डेफिनेटली मतलब हमारा मतलब मंडी के अंदर हर एक से होता है। हाँ, जो ताजर बरादरी उनका कहने का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ताजर से मुराद जो सब्ज़ी फ्रूट का काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा और जो मार्केट कमेटी है उसके दरमियान एक गैप है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि रेट जो है वो नहीं इक्वल होता। नहीं, मैंने आपको पहले बताया ना कि एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना उसमें लोग प्रॉफिट मार्जिन ये समझते हैं कि हमें अगर 100 रुपये में चीज़ पड़ी है ना तो हम 200 में बेचें। वो 100% प्रॉफिट के मतलब सोच रहे होते हैं, जबकि हमने जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक हमने प्रॉफिट मार्जिन देना है। उससे हम ना कम कर सकते हैं ना उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना निर्खनामा तैयार करते हैं। ये वायलेशंस जो है ना ख़ास तौर पे जो रिटेलर्स हैं वो उनकी तरफ से होती है, और उनका ये जो कहना है कि जी हमें मंडी से इस तरह मिली है, महंगी मिली है, हम सस्ती कैसे बेच दें, ये ऐसे मतलब वो बातें ही होती हैं सिर्फ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों में एक बड़ा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। माहिरीन का कहना है कि इजाफ़े की एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली भी है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर KPK का जो सूरत हाल है कि वहाँ टमाटर की फसल जो है वो शदीद मुतासर हुई है। इसी तरह आम की अगर बात की जाए तो आम भी आंधियों के बायस और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बायस जो है वो भी मुतासर हुआ है। उसके बायस भी जो है वो फ्रूट और सब्ज़ी की कीमतों में इजाफ़ा है, मगर यकीनी तौर पर इस इजाफ़े से आम आदमी मुतासर होता है, उसका बजट जो है वो मुतासर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।